संजय भाई भाई किधर जा रहा? ऐसे बाहर निकला हूँ। भाई ब्लॉग्स निकालना है भैया, सब लोग ब्लॉग्स निकाल रहे हैं यूट्यूब में। हाँ निकालेंगे। तो ये क्या है यहाँ पे कुछ बड़ा डिजिट दिखा रहा, 97,748 ब्रो। व्हाट इज दिस ब्रो? रीडिंग है भाई, ऑडियो। क्या करेंगे, जो घूमेगा वो तो दिखेगा। भाई तू तो फोन नंबर बनाने वाले थे शायद। नहीं बना लेंगे, उससे क्या है। चलो क्या है, आज ऐसा आ गया तो एक ही बार एकदम घर पे ब्लॉग बनाना है भैया, बस उतना ही। चल, आज कैसा भी बनाना है ब्लॉग। चलो तू ही बोल ले क्या बनाना है तेरे को। हो गया, इतना बड़ा डिजिट कर दिया तुमने। चलो उसके ऊपर ही रिव्यू बना दूं मैं। चलो क्या डन। है क्या नहीं है बोल दूंगा। चलो राइट, चलो डन। हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। सो आज अपन आए हैं RS के ऊपर रिव्यू वीडियो। ये 4 साल हो गया गाड़ी लेके, अभी तक 1 लाख किलोमीटर घूम लिया पूरा। दिखाता हूँ, अप्रॉक्स 1 लाख। इट्स 97,748 किलोमीटर्स, 50 पकड़ लो। तो इसका अभी तक कैसा चला, क्या है क्या नहीं है, सब लोग बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं। फाइबर कैसा है, टूटेगा क्या, फ्रैक्चर लाइक कुछ एक्सीडेंट्स हो गया टूट सकता है क्या, और माइलेज कितना देगा, स्पोर्ट्स वर्जन है, एक्सीडेंट क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ है, या फिर क्या क्रैश के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आए क्या क्या। बहुत सारे डाउट्स, एक नहीं दो नहीं भाई, बहुत सारे आते रहते, बहुत सारे पूछते रहते। ऑन द गो पूछते रहते, राइड्स पे पूछते रहते, रेफरेंस लेके भी पूछते रहते। सो वो पूरे डाउट्स आज अपन क्लैरिफाई कर लेंगे। गाड़ी थोड़ा गंदा गंदा है, इसका लाइट ले लो थोड़ा। तो अभी पहला क्वेश्चन जो आएगा ना, सबसे ज़्यादा फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन, ये फाइबर है टिकेगा या फिर नहीं। हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो फाइबर इधर इधर होता है, मगर हर गाड़ी के जैसा ये गाड़ी का नहीं। इसका जो है ना, कम से कम अब तक एक 15-20 बार एक्सीडेंट में गिरा हूँगा मैंने। एक बार तो हाईएस्ट वॉज 120, अराउंड 120 और 130 क्रूजिंग पे भी गिरा था। स्टिल सेम फाइबर पार्ट से। हाँ थोड़ा बहुत ये डैमेज, जो स्लाइडर है गाड़ी का, ये स्टॉक स्लाइडर है, अभी तक चेंज करे ऐसा नहीं है। ये स्लाइडर और उस तरफ का स्लाइडर 2 डैमेज होते हैं। उसके बाद जो है हैंडल बार एंड बैक ब्रेक एंड गियर रिवर, ये जो चीज़ है जो मेन है एक्सीडेंट्स पे डैमेज होने का, वो ज़्यादा एफर्ट नहीं होगा। फिर से खींचे तो सेट हो जाते। प्लास्टिक का घिस जाता मगर टूटता नहीं, उतना आसानी से टूटता है, आई कैन एश्योर यू। क्योंकि ये तो 4 साल हो गया। 1 लाख भाई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन चीज़ नहीं है। 1 लाख एंड विथ एवरी हिट। तो ये है इसका फाइबर का। एंड वाइब्रेशन का इशू आया तो हाँ थोड़ा बहुत है, स्टार्टिंग पे था, उसके बाद जो मैकेनिक था उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। मगर अभी जो आया था 1 लाख के बाद, मेन इशू है इंजन का इशू। क्योंकि मेरा 1 लाख हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया था ऑयल पे। एक बार मोटल डाला, एक बार बजाज हो गया था, वो बीच में वो इंजन का इफेक्ट आ गया। क्या हो रहा, कुछ नहीं, खाली वो इंजन वाइब्रेट हो रहा, दन 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 दन, जैसा बॉडी वाइब्रेट होता ना, अब इंजन वाइब्रेट हो रहा उसका। तो वो एक इशू है, वो भी सॉर्ट आउट करने का। क्योंकि 1 लाख है भाई, कॉमन है वो तो। 1 लाख पल्सर की गाड़ी घूमी है वो अलग बात है। एंड इट्स कंप्लीट ऑफ टूरिंग, जो सिटी पे घूमे सो नहीं है। मैं एक्चुअली इसके ऊपर पूरा साउथ इंडिया घूम लिया था। एंड इसके बाद साउथ इंडिया के अलग से भी अलग अलग टाइम्स पे राइड्स हुए थे मैं। तो उसके वजह से ऑब्वियसली इफेक्ट गिरता है, बिना गिरे सो नहीं रहता। एंड जो इसका ऑफ रोडिंग है ना, जो ऑन रोड ट्रैक पे चलाते वैसा चलाता था मैं पहले। जब इसके बारे में लाइक नीचे लगने दो, कुछ भी करने दो, उसका तो लाइट ले लेता था, करते ही जाता था। उसके वजह से भी गाड़ी का डैमेज इधर इधर हो गया था। बट स्टिल एवरीथिंग वॉज डन ऑन शोरूम। जो शोरूम का ऑथराइज सर्विस सेंटर रहता है, उसी पे हर एक चीज़ का सर्विस हुआ था मेरा। तो उसके वजह से भी आपने को प्रॉपर सर्विस ऑन टाइम दिए, सो उसके वजह से भी गाड़ी का लाइफ बढ़ सकता। बाहर जो देते ना अपन, उसका एश्योरेंस मैं तो नहीं दे सकता। क्योंकि हार्डली 2 बार दिया बाहर, वो भी प्रॉपर वर्किंग नहीं हुआ था वहाँ पे। एक प्रॉब्लम के लिए तो उन लोग दूसरा प्रॉब्लम निकाले थे, उसका हुआ सर्विसिंग तीसरा। तो इसीलिए आई प्रीफर ओनली एक वन प्लेस, जहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपका ट्रस्ट रहता है, वहीं पे सर्विसिंग दियो, बाहर न खो दियो। दिस माई पर्सनल ओपिनियन, आपका खुद का मर्जी, आप कहीं पे भी देना है, आपकी मर्जी। इट्स नॉट माई पॉइंट, जस्ट मेरा जो पॉइंट है मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये था फेयरिंग के बारे में। एंड नेक्स्ट कम्स, सो मेन थिंग मैं जो बोल गया था वो है चेन स्प्रॉकेट। ज़्यादातर लोग बोलते हैं चेन स्प्रॉकेट लाइक 10,000, 12,000 या फिर 15,000 में ख़त्म हो जाता करके। मैं सजेस्ट करूँगा रोलेक्स का जो ब्राउन स्प्रॉकेट आएगा वो वाला। ये अभी तो क्लीन करे सो नहीं है, आई ट्राई टू शो यू। भाई रिसेंटली चेन क्लीनिंग करा था भाई, इसीलिए गंदा गंदा हो गया फिर से। दिख रहा है या फिर नहीं मालूम। इट्स ब्राउन स्प्रॉकेट।
ये कम से कम मुझे पुराना स्प्रॉकेट जो आया था अराउंड 40,000 किलोमीटर्स तक आ गया था, 35 to 40 बिटवीन में, याद नहीं है मुझे इतना ठीक से। मगर जो स्टॉक का देता है ना उससे बढ़िया, लिटरली बढ़िया लाइफ देगा उससे कंपेयर करें तो। एंड इसके ऊपर मैं चेन लूप, बिना चेन लूप कम से कम अराउंड 5,000 किलोमीटर तक तो घूम ले आऊँगा लिटरली, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। एंड पैडॉक डालने के लिए पैडॉक भी नहीं था, पैडॉक दोस्त लेके गया था, तो चेन स्प्रॉकेट क्लीन करने के लिए भी ये हो रहा करके लाइट ले लेके चला रहा हूँ। स्टिल इट केम अराउंड 30,000 किलोमीटर्स, और एक 5,000 तक चलता हूँ क्योंकि उसका बीच में चेन स्प्रॉकेट क्लीनिंग नहीं करा, तो इसलिए और एक 5,000 उसके बाद चेंज कर दूंगा मैं इसको। बट लिटरली भाई कंपेयर कर 10,000 का है, 30,000 का है, अराउंड 30,000 भी डाल दे बोल तो उससे स्टॉक और इसके ऊपर कंपेयरिंग करें तो अपने को ये आएगा एक 200-300 और ऊपर बढ़ के आएगा बस, उससे ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। 200-300 लगा दिया बोल तो ये आ जा रहा अपने को। और क्या होना बोलो, दिस इज़ वॉट मेन, क्योंकि पल्सर में ज़्यादातर लोग एक ही पूछते भाई स्प्रॉकेट का लाइफ कितना है, एक रोल ऑन, वो रोल ऑन है भाई सीरियसली अलग लेवल पे चलेगा ये। तो इसमें 2 वर्जन्स आते, एक आता ओ रिंग और एक आता एक्स रिंग। अगर एक्स रिंग मिल रहा बोले तो आराम से उसके आंख बंद करके उसको ले लो, अगर ओ रिंग मिल रहा बोले तो वो भी ले सकते भाई। ये वो कहीं को बोल रहे बोले तो ओ रिंग जो है अपना पुराना वर्जन है, एक्स रिंग जो है अभी लेटेस्ट वर्जन जो आ रहा है, क्योंकि थोड़े सिटीज़ में मिल रहा है, थोड़े सिटीज़ में नहीं मिल रहा। हैदराबाद में पहले मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है एक्स रिंग, खाली ओ रिंग ही मिल रहा। तो अगर आपके सिटी में या फिर आपके शहर में कहीं तो भी एक्स रिंग मिल रहा, सेम कॉस्ट पे रहता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका भी। एक्स रिंग मिल रहा हो तो एक्स रिंग ले लो। ओ रिंग और एक्स रिंग के बीच में फिर से एक अराउंड 10 to 15,000 का डिफरेंस रहेगा, आपको कंपलसरी रहेगा, क्योंकि एक्स रिंग थोड़ा लाइफ और ज़्यादा देगा कंपेयर टू ओ रिंग। तो दिस इज़ अबाउट चेंज। सो अभी आ गया टॉप स्पीड एंड माइलेज, जो 1 लाख किलोमीटर के बाद आएगा, वो प्रॉपरली दे रहा जैसे कंपनी ने बोला था या फिर नहीं। तो भाई ये तो इसका डेडिकेटेड वीडियो बाद में दूंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो पे तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ टॉप स्पीड कितना है एंड माइलेज कितना है करके, तो वो डेडिकेटेड वीडियो और एक डाल दूंगा मैं बाद में। चलो लेट्स कम टू द इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है, भाई ये ECU का है, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा डाल लिए तो कुछ इफेक्ट होगा या फिर नहीं। भाई सो तुम लोग तो देख सकते हो मेरा मैकडॉग बिठाया हुआ है, मिरर विथ इंडिकेटर्स, एंड इसके बाद हज़ार्ड फ्लैशर जो सिंटैक कंपनी का आता है इसके अंदर फिटिंग करे से। एंड जो हज़ार्ड फ्लैशर है ना, कम से कम 1.5 ईयर हो गया उसको फिटिंग करके। एंड मैकडॉग का जो है ना, ये भी 2 साल तक आ गया था, एंड लाइक स्टिल रनिंग इवन आफ्टर एक्सीडेंट्स। जो एक्सीडेंट्स में बहुत सारे हुए थे उसके बाद में ये मैकडॉग्स फिर भी चल रहे थे। एंड मिरर इंडिकेटर्स भाई इसके तो पूछना आपको, आपसे कम 3 से 4 बार इसको चेंज कराऊंगा, मगर फिर भी गाड़ी के ऊपर अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से कुछ इफेक्ट नहीं आया। एंड इसके ऊपर से मैं जो पहले यूज़ करता था GPS ट्रैकर अजाज कंपनी का, वो निकाल दिया था कुछ पर्सनल रीजंस के हिसाब से। एंड नेक्स्ट कम्स मोबाइल होल्डर विद चार्जर यूनिट जो 3.5 आउटपुट का है, 3.0 का आउटपुट का है, ये भी कनेक्टेड है। मगर इसका भी लास्ट टाइम एक राइड पे गया था, पानी में गाड़ी लेफ्ट साइड गिर गई थी, वो उसकी वजह से शॉक सर्किट हो गया और चार्जर का काम नहीं कर रहा। बट स्टिल उससे पहले तक ये पूरे चीज़ें एट ए टाइम काम कर रहे थे, पूरे ईच एंड एवरीथिंग। एंड हाईवे पे जब राइड पे लॉन्ग राइड्स पे जाते रहता हूँ ना मैं, तो मैकडॉग दोनों ऑन कर देता हूँ, हाई बीम ऑन कर देता हूँ, लो बीम तो ऑब्वियसली ऑन रहता है क्योंकि ये BS4 है। तो पूरे एंड विथ सिंटैक इंडिकेटर्स, ये सब चलने के टाइम पे भी ना कुछ इशू नहीं आया था अभी, क्योंकि प्रॉपर वायरिंग होना है। कभी भी ना आपका वायरिंग जो भी रहता है विदाउट कटिंग करना है। जो भी चीज़ है इसके ऊपर अभी तक कुछ भी कटिंग वटिंग करे सो नहीं है, समथिंग प्लग एंड प्ले। एंड आप पूछ सकते हैं भाई मिरर इंडिकेटर तो प्लग एंड प्ले नहीं है, तो उसको आप कैसे करें, तो उसका भी सॉल्यूशन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे व्लॉग पे बता दूंगा कैसा फिट करना है प्रॉपरली। एंड थोड़े बहुत कटिंग्स वगैरह गाड़ी के ऊपर करना पड़ जाए, क्योंकि अपने को जगह रह रहा है तो उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस नहीं है, तो उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा। वो सब मैं आपको और एक वीडियो पे इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से और एक वीडियो निकाल देंगे। एंड व्हेन कम्स टू द लॉन्ग राइड कंफर्ट, ये सीट्स कंफर्ट है या फिर नहीं। भाई ये जो सीट्स है ना, देखो ये कम्प्लीटली स्पेशली बनाया सो था, ये मैं रामकोट पे अपने को वहाँ पे जो स्पंज मिलता है ना वो नहीं लेना है, लेटेक्स करके और एक वर्जन का मटेरियल मिलता है। जो अभी आपका सीट का ओरिजिनल कवर आता है ना, उसको निकाले तो उसके नीचे वही मटेरियल मिलेगा जो आप दिखेगा, जो मटेरियल वहाँ पे मिलेगा। क्वालिटी सेम नहीं रहता, थोड़ा बहुत लो रहता, फर्स्ट कॉपी बोल सकते हैं अपन। तो वही मटेरियल से फिर से पिलियन एंड फ्रंट सीट को बनाया था मैंने, ये भी बना के करीब 2 साल हो गया। उसके बाद भी लॉन्ग राइड्स मारा था, हमारे टाइम पे भी इशू नहीं आया। या एंड व्हेन कम्स टू द बैक पेन, भाई जब आप लोग बैठते हैं ना, पोजीशन मैटर्स। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग राइड बोलते हैं कि ऐसा झुक जाते हैं जब जाते रहते हैं, वो पोजीशन ना रहना। बैकबोन जो कंफर्टेबल, आप पहले हाथ छोड़ दीजिए गाड़ी के ऊपर कंफर्ट बैठ जाइए और हाथ देख लीजिए ये लंबा हो रहा है या फिर छोटा हो रहा है।
थोड़ा अगर पीछे हो रहा बोले तो थोड़ा सामने हट जाओ, वह पकड़ लो, या फिर आपके लंबे हाथ मेरे जैसे है तो ये गैप जो है ना ये पीछे ले लेता हूँ मैं, अब बैठ जाता हूँ कंफर्टेबल। ये प्रॉपर हैंडलिंग है मेरा, क्योंकि ऐसा बैठ गया तो जब बैकबोन स्ट्रेट रहता है ना, कम से कम मेरा टॉप था अराउंड 800 to 900 किलोमीटर विदाउट स्टॉपिंग ऑन दिस। यहाँ से हैदराबाद से स्टार्ट करा था मैंने, कंप्लीटेड टिल मैसूर। मैसूर से वहाँ से एक छोटा गांव था बाजू में, दोस्त के लिए गया था, वहाँ तक चले गए थे यही पोजीशन पे, सेम राइडिंग पोजीशन विदाउट एनी ब्रेक्स। एंड वो एक ही राइड पे नहीं, बहुत सारे राइड्स पे, लाइक यहाँ से चित्तूर विदाउट नॉन स्टॉप 650 किलोमीटर, उस पर भी बैक पेन नहीं आया। उसका तो ब्रेकफास्ट खाना कुछ भी नहीं, इमरजेंसी था तो इसीलिए निकल गया। तो जो भी है आपका मेन मैटर करता है पोजीशन। थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, ऐसा बैठ जाता है, ऐसा बैठ जाता है, ऐसा कर लेते, या फिर ऐसा, थोड़ी देर ऐसा। भाई जब पोजीशन एक ना रहता ना तो उसके ऊपर प्रॉब्लम होते रहता आपको। तो कभी भी ना ट्राई टू मेंटेन वन पोजीशन, जो आपको टाइमिंग में आदत पड़ जाना हो। मगर आदत नहीं होता मैं बोले तो भाई वो मुश्किल है, वो आपकी मर्जी है। एंड दिस इज़ ऑफ लॉन्ग टूरिंग। एंड ये RS के ऊपर लॉन्ग टूरिंग कर सकते हैं या फिर नहीं? हाँ कर सकते, ज़रूर कर सकते, नहीं बोल के नहीं, क्योंकि ये बने सो है ट्रैक पर्पस। जो हम लोग नॉर्मली जो कंपनी बोलता है वो है ट्रैक पर्पस, बट आई हैव मेड इट इनटू कंप्लीटली टूरिंग सेटअप। देख सकते हैं ये साइड स्टेप, टॉप रैक, मिरर ग्लास, ये सब पूरा स्टफ जो है ना पूरा ट्रैवलिंग के लिए लगाया सर। क्योंकि मेरे को RS जब खरीद रहा था मैं सोचा मैं ट्रैवलिंग करूँगा करके, मगर लेने के बाद ये सोच लिया कि ट्रैवलिंग करना ही चाहिए इसके ऊपर, तो इसीलिए इसको ट्रैवलिंग के ऊपर पूरा कंप्लीट बना दिया था जहाँ तक आया। एंड इसका सस्पेंशन भी मॉडिफाइड है, क्योंकि ये सस्पेंशन ओरिजिनल नहीं है, डोमिनार का इसके ऊपर कवर लगाया सो है। इसका इसका जो है सस्पेंशन कवर है, ये गाड़ी लेने से पहले ही ले लिया था, अभी तक ये चल रहा। आई ट्राई टू शो यू द कलर। हाँ ये जो कलर है ना ये डोमिनार पे ही आता है। ये सस्पेंशन कवर इसीलिए डाला क्योंकि जब ऑफ रोडिंग पे जाते रहते आप लोग, इसके अंदर स्टोन्स आके थोड़े लोग, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा था कि सस्पेंशन डैमेज हो गया, पत्थर आते रहते क्योंकि जब व्हील स्पिन होता रहता, कभी दूसरी गाड़ी के नीचे से ऊपर उड़ के अपने सस्पेंशन पे गिरने के चांसेस भी रहते। लाइक 100% नहीं बोलता हूँ, लाइक 5-2% 3%, वो चांसेस भी बहुत डेंजर है अपने को। एक बार स्प्रिंग के बीच में आकर लग गया ना, एक तो स्प्रिंग टूटेगा नहीं तो रॉक टूटेगा, रॉक टूटेगा तो ठीक है, नहीं तो स्प्रिंग टूटेगा ना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए वो कवर डाल लिया था, जो भी गिरा मैक्स धुल गया होगा उसके अंदर, नहीं तो पत्थर वगैरह कुछ है तो नीचे गिर जाता है सीधा सा। दैट्स द रीज़न वो यूज़ कर रहा हूँ। कम से कम 4 साल हो गया अभी तक। मैं सुप्रीम करके कंपनी आया था वो, जब मैं गाड़ी लिया था उससे पहले आया था, मैं पहले अच्छा लगा करके ले लिया था गाड़ी लेने से पहले, तो वो स्टार्टिंग से वैसे ही चल रहा उसका। तो हो गया वो है सस्पेंशन का, एंड स्पेशली फॉर ऑफ रोड, लाइक ट्रैवलिंग एंड स्पेशली फॉर ऑफ रोडिंग, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसके ऊपर ऑफ रोड करते रहता हूँ। आई मीन लाइक नॉर्मली जो लोग रोड पे चलाते रहते हैं, इसको ऑफ रोड पे लेके जाने के लिए बहुत सारे लोग डरते रहते हैं। बट मैं सोचता हूँ भाई लिए गाड़ी कहीं तो फिर ऑफ रोडिंग करना है, सब कुछ करना है, सब ट्राई करेंगे। बहुत बार गिरा, नहीं बोल के नहीं, गिरा हूँ, उठाऊँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि जैसा एडी बनी का एडी भी है ना, वो जैसा जाएगा ना वैसा अपना गाड़ी नहीं जा सकता। देखो ऐसा दिखा ले रहे हैं तो वैसा तो कम्प्लीटली नहीं जा सकता, बट स्टिल बेटर देन अदर बाइक्स। तो ये हो गया अपना टूरिंग, कंफर्ट, ट्रैवलिंग कैसा रहता क्या है। एंड मोर ओवर एनी क्वेश्चंस जस्ट पिन मी डाउन, आई विल मेक अ व्लॉग।